ओम शांति। दुनिया वाले समझते हैं कि देहधारी परमात्मा है, लेकिन जब परमात्मा खुद आकर के अपना प्रूफ देते हैं कि मैं भगवत गीता के अनुसार, जो भगवत गीता में स्वयं भगवानुवाच दिया गया है, जो कि किसी भी शास्त्र में भगवानुवाच का नाम नहीं है, तो श्रीमद् भगवत गीता का भगवान परमात्मा शिव है, जिसे पूरी दुनिया में सब धर्म मानते हैं। तो ये रहे उसका कुछ प्रूफ जो आपको मालूम पड़ेगा कि स्वयं परमात्मा जो है शिव बाबा है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। कुछ ऐसे प्रमाण जो सिद्ध कर देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं सुनाया, बल्कि परमपिता परमात्मा शिव ने सुनाया है। श्री कृष्ण 16 कलाओं से संपूर्ण निर्विकारी थे, सतयुग के प्रथम राजकुमार थे। इसी संसार में उनका राज था। इसी सतयुग संसार में चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन द्वापर युग के बाद लोगों में बहुत नकारात्मक सोच विचारों का प्रभाव बढ़ने से अति प्यारे श्री कृष्ण जी के ही ऊपर झूठे आरोप लगा दिए। श्री कृष्ण का जन्म जेल के अंदर हुआ, माखन चुराता था, लेकिन गोपियों को परेशान करता था, नहाते हुए गोपियों के वस्त्र चुराते थे, आदि आदि बातों को गोपड़ा बना दिया गया है। श्रीमद् भगवत गीता का अनमोल यथार्थ, संपूर्ण यथार्थ ज्ञान की कुछ झलक आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। मैं सबको जानता हूँ, मुझे कोई नहीं जानता। मैं स्वयं आकर अपना परिचय देता हूँ, इसलिए मेरा नाम स्वयंभू है। अध्याय 7 है, श्लोक 26। ये स्वयं भगवत गीता में दिया गया है। मैं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। अध्याय 9, श्लोक 4। मैं अदृश्य निराकार हूँ। निराकार क्यों रहता है, इसकी वजह भी है क्योंकि वह परमधाम में निवास करते हैं। छठे महातत्व में उनका अपना कोई शरीर नहीं है। मैं कभी भी मनुष्य की तरह आकर में नहीं आता हूँ। अटल व सत्य नियम है। अध्याय 7, श्लोक 24। मैं पहले में भी था और तू सबसे आगे भी होंगे। इनमें जन्म मृत्यु माना यथार्थ भावार्थ आत्मा परमात्मा प्रकृति, ये तीनों सत्ता अनादि और अविनाशी है। अर्जुन, तेरे और मेरे जन्म होते रहते हैं, अर्थात परमात्मा अजन्मा है, लेकिन परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि पर अवतरित जरूर होते हैं, लेकिन किसी देवी देवताओं के रूप में नहीं, बल्कि अति साधारण मनुष्य तन में, जिनका नाम दादा लेखराज है। उनका नाम परिवर्तन करके प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। मैं तो सभी लोगों में श्रेष्ठ हूँ। मैं खुद को अपने संकल्पों से इस चराचर जगत को रचता हूँ। उत्तम परमात्मा तो कोई और है जो सबका भरण पोषण करता है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से सभी को मनोकामनाएं पूर्ण करके अवतरित होते हैं। अध्याय 15, श्लोक 17। उस परमात्मा को प्राप्त हो जाने के बाद कभी नष्ट मृत्यु नहीं होती। मैं भी उस परमात्मा के शरण में हूँ जो अविनाशी है। अब आप ही सोचिए, विचार कीजिए कि श्री कृष्ण परमात्मा शिव बाबा को कालों के काल महाकाल को अपना इष्ट मानते हैं। इसीलिए गोपेश्वर में श्री कृष्ण ने स्वयं गोपेश्वर, यानी कि कृष्ण का भी ईश्वर, गोपेश्वर में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शिव बाबा का प्रतिमा बना करके उसकी पूजा की थी। वह परमात्मा मेरा भी इष्ट देव है। जहाँ वह परमात्मा रहता है वहाँ परम धाम है। वह जगत जन्म मृत्यु रहित है। उस जगह को वेदों में हृदित धाम, संतों की वाणी में सत्यलोक, सचखंड कहते हैं। गीता में शाश्वत स्थान कहा गया है। किसी ने मुक्ति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम आदि आदि नामों से याद करते हैं। भाई, मैं अक्षर में ओम हूँ, ये भगवान स्वयं कहते हैं। अध्याय 7 के श्लोक में है, ओम अर्थात चेतन शक्ति आत्मा। ओम का मतलब मैं आत्मा, और शांति का मतलब शांत। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और अक्षर में ओम आकार का परमात्मा है। मैं कालों का काल महाकाल हूँ, अर्थात सभी काल चक्र से परे हूँ। सभी मनुष्य आत्माओं सतो रजो तमो ये चक्र में आती है, मैं नहीं आता। मैं परमात्मा ज्योति का भी महाज्योति हूँ।
परमात्मा के विभिन्न विभूतियाँ को मैं बताने वाला हूँ आपको कि मैं हूँ। भगवान कहते हैं मैं हूँ, इंद्रियों में मन हूँ मैं, शब्दों में ओमकार, यज्ञों में जप यज्ञ हूँ मैं, वृक्षों में पीपल। यहाँ पे मैं जो बताने वाला हूँ, परमात्मा ये नहीं कर रहे कि मैं पीपल ही हूँ। पीपल के जैसे मेरे अंदर जो है शीतलता है, जैसे पीपल जो है हमेशा ऑक्सीजन देते हैं, शीतलता देते हैं। तो परमात्मा शांति के सागर, शीतलता के सागर है। मनुष्यों में मैं राजा, शास्त्रों में मैं वज्र हूँ। वज्र नहीं है, वज्र के समान, वज्र के जैसे शक्ति है परमात्मा में। पितरों में अरम्मा है, दैत्यों में प्रहलाद, नदियों में गंगा, अक्षरों में आकार, समासों में द्वंद्व, छदों में गायत्री, कवियों में शुक्राचार्य, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में वसंत। अब ये नहीं कि वसंत ऋतु ही है परमात्मा, ऋतु के अनुसार उसके अंदर गुण है परमात्मा में। जलाशयों में समुद्र, घोड़ों में उच्च स्वा, हाथियों में ऐरावत, गौओं में कामधेनु, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, मछलियों में मगर, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, मुनियों में वेदव्यास, महर्षियों में भृगु, देवर्षियों में नारद, पुरोहितों में बृहस्पति, यक्ष राक्षसों में कुबेर, ज्योतिषों में सूर्य, विद्याओं में अध्यात्म विद्या, सबके हृदय में आत्मा, भूत प्राणियों में चेतना, 8 वसुओं में अग्नि, 11 रुद्रों में शंकर, 12 आदित्यों में विष्णु, सेनापतियों में स्कंद, शस्त्रधारियों में राम, ऋषि वसुओं में वासुदेव कृष्ण, पांडवों में धनंजय अर्जुन, स्थिर रहने वालों में हिमाचल पहाड़, छल करने वालों में जुआ, पवित्र करने वालों में वायु, शिखर वालों पर्वतों में सुमेरु, शासन करने वालों में यमराज, संतानोत्पत्ति के हेतु में कामदेव, गणना करने वालों का समय, 49 मरुंडों का तेज, चलो चलो का अधिपति वरुण, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा। अर्जुन, तुम भी उस परमात्मा के शरण में जा जिसकी कृपा से तुम परम शांति, सुख और परम गति, मोक्ष को प्राप्त होगा। अर्जुन का मतलब मैं स्वयं अर्जन करने वाला। अर्जुन का यथार्थ भाव अगर कहा जाए तो अर्जुन का मतलब होता है अर्जन करने वाला। हम सभी ब्रह्मा कुमारी जो है अर्जन कर रहे हैं, अभी बाबा से योग ले रहे हैं, ज्ञान तपस्या, ज्ञान योग शक्ति धारणा, ये अर्जन कर रहे हैं अपने आप से। हम अभी अर्जन कर रहे हैं, मतलब कमा रहे हैं यथार्थ पुरुषार्थ करके। तो अर्जुन का मतलब एक अर्जुन की बात यहाँ नहीं हो रही है, समस्त जितने भी बाबा के बच्चे हैं, बीके ब्रह्मा कुमार भाई बहनों सभी अर्जन हैं, मतलब अर्जन कर रहे हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। ब्रह्म का और सभी का जन्म भी परमात्मा महाकाल से हुआ है। राजयोग के निरंतर अभ्यास से राजयोगी मुझे पूरा ज्ञान लेता है और मेरे पास अज्ञाता है, मैं उसे हर प्रकार के पापों से मुक्त कर देता हूँ। मुझे छठे तत्वों से जानो, अर्थात राजयोग के ध्यान से जानो। राजयोग के ध्यान से छठे तत्व मतलब परम धाम को याद करो और मुझे जानो। आध्यात्मिक से तुम पहले अपने पुराने 84 जन्म में पाने का कारण जानेगा, बाद में मुझे देखेगा कि मैं ही एक अति साधारण मनुष्य के तन में आकर राजयोग सिखाता हूँ। श्लोक 4 और अध्याय। मनुष्यों का ज्ञान ढका हुआ है, अल्पज्ञानी मोह माया के वशीभूत होकर मुझे ज्ञान नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 विकार जो है ना नरक का द्वार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा। अपना सृष्टि परिवर्तन का कार्य पूर्ण रूप से सफल करने के लिए परमात्मा को इस धरा पे आना पड़ता है। माउंट आबू राजस्थान में स्वयं ब्रह्मा के तन में, लेख राजदादा के तन में ब्रह्मलोक, परमधाम, सूक्ष्म लोक, विष्णु लोक, शंकर लोक को छोड़कर बाकी सब पृथ्वी से सब पुनरावृत्ति होते रहते हैं। सारा विश्व नाश नहीं होता बल्कि परिवर्तित होता है भाई। एक पिता परमात्मा को ये दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तन मन धन त्याग कर, अहंकार त्याग कर, असत्व होकर, संपूर्ण समर्पण होकर के परमात्मा के समर्पण हो जाना चाहिए। हजारों करोड़ों में कोई बिरला ही मुझ परमात्मा को राजयोग की तरह जानता है। तो अपने आप को जितने भी भाई आत्मा रूपी भाई बहनों हैं, सभी अपने आप को इतने गर्व से महसूस कीजिए
कि इस पूरे सृष्टि में इतनी बड़ी दुनिया है और इतने बड़े देश हैं, सभी देश में से एक भारत ही एक पवित्र भूमि है और उस भारत में मेरा जन्म हुआ है। इतनी गर्व की बात है। और स्वयं पवित्र भूमि जहाँ स्वयं परमात्मा आता है और उस परमात्मा के द्वारा मैं ये जान सका हूँ कि मैं परमात्मा को जान सका, कितनी बड़ी गर्व की बात है। अपने आप को गर्व से कहिए कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, क्योंकि हजारों करोड़ों में भगवान ने आपको चुना है। आप एक विशेष हैं। मैं महाकाल हूँ और देवों का भी देव महादेव हूँ और अभी आया हूँ। ये अध्याय 10 है। श्लोक 33 में स्वयं भगवान कहते हैं कि मैं महाकालों में महाकाल हूँ। तत्वार्थ श्री कृष्ण जी तो पहले से भी वहाँ थे, तो आप ही सोचिए उनके मुख द्वारा कौन सा जो परिचय दे रहा था। अर्जुन तो श्री कृष्ण को अच्छे से जानता था, फिर भी पूछता है कि आप कौन हो। फिर परमात्मा श्री कृष्ण के मुख द्वारा महावा को उचारते हैं, गीता का आध्यात्मिक रहस्य को समझाते हैं। शास्त्र विधि से साधना करो। शास्त्र विरुद्ध साधना करना खतरनाक है। अर्थात राजयोग आध्यात्मिक शास्त्र और शस्त्र है। आध्यात्मिक ज्ञान से और शास्त्र परमात्मा को याद करने से पाप में भस्म हो जाएंगे। मनमना भवा मध्याजी भवा, परमात्मा ने ये 2 बातें जरूर कहा है गीता में। राजयोगी कौन है, पहचान कैसे करें? जो उल्टा वृक्ष अर्थात कल्प वृक्ष के बारे में समझा दे वही सच्चा राजयोगी होता है। कल्प वृक्ष के बारे में आप लोगों को बता ही दूंगा कि अपना ओम शांति में जो है कल्प वृक्ष के बारे में कि ये सृष्टि का जो बीज रूप परमात्मा है और ब्रह्मा के दिन ब्रह्मा की रात उन बता देती वही सत्य आध्यात्मिक ज्ञान होती है, ज्ञानी होती है, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का। तो भाई ये वीडियो कैसा लगा? परमात्मा के विभूतियाँ अच्छा लगा तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर करो भाई।